नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ चुनाव प्रचार भी गर्माता जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं कैथल से राम प्रताप गुप्ता जी, जो भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए लगातार चुनाव प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैथल में आकर भारतीय जनता पार्टी की नवीन जिंदल की क्या स्थिति है। नमस्कार गुप्ता जी। सबसे पहले तो खबरनामा हरियाणा के आपके सभी चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आपने अमूल्य समय मेरे लिए निकाला। धन्यवाद गुप्ता जी। गुप्ता जी, मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले एक बड़ा प्रश्न रहता है कि इस समय जो है दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में मुख्य टक्कर जो देखी जा रही है, सुशील गुप्ता जी, नवीन जिंदल जी, अभय चौटाला जी भी मजबूत उम्मीदवार है। ट्रायंगल एक चुनाव मैदान में जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में दो अग्रवाल समाज के उम्मीदवार हैं, आप भी अग्रवाल समाज से जुड़े हैं, तो ऐसे में कैथल की जिले की अगर हम बात करें तो कैथल में अगर हम अग्रवाल समाज की बात करें, अग्रवाल समाज का किस ओर ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है? देखो, जहां तक अग्रवाल समाज की बात है, जो दो कैंडिडेट हैं, एक सुशील गुप्ता जी और एक हमारे बड़े भाई नवीन जिंदल जी। जब हम वोट पाने जाते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, अग्रवाल समाज ही लगा लो जी। जब वो वोट पाने जाएगा तो वो सोचता है भी नवीन जिंदल जी में क्या खूबी है और सुशील गुप्ता जी में क्या खूबी है। जब वो उस मंथन पे जाएगा तो केवल सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद रहे। राज्यसभा सांसद तो आपको पता है पॉलिटिकल लेवल है, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, वो बातें बताने की नहीं होती, वो अंडरस्टूड है जी। और नवीन जिंदल जी 2 बार हमारे यहाँ से लोकसभा सांसद रहे। लोकसभा सांसद लोगों के दिलों से चुन के आता है और जो 10 साल का कार्यकाल नवीन जिंदल जी का था, अगर आज हम गर्व से कहते हैं कि तिरंगा घर घर में फहराता है तो उसका अधिकार नवीन जिंदल जी ने दिलवाया। 10 साल की अथक मेहनत करके, जब वो 22 साल के थे, 10 साल की मेहनत करने के बाद उन्होंने इसका राइट सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद हर एक बंदा आज अपने घर में गर्व से झंडे को, तिरंगे को फहरा सकता है। उनके अपने कार्यकाल में अगर उनकी उपलब्धियां देखी जाए, नवीन जिंदल जी ने, अगर उनकी जिंदल हाउस में, चाहे वो कैथल था चाहे कुरुक्षेत्र था, अगर किसी भी कन्या का या लड़के का या लड़की का कार्ड गया है तो सगुन के रूप में उसके घर सगुन जुड़ गया है, कन्यादान के रूप में। बिल्कुल, ये भाई एक फैक्ट है। लगातार 10 साल वो जब तक सांसद रहे, ऐसा नहीं कोई नहीं होगा, चाहे स्पेशल कोई भी बंदा, चाहे बस से आया, चाहे हेलीकॉप्टर से आया, चाहे कैसे भी आया, कन्यादान जरूर पहुंचा। लाखों लोगों के, 1.5 लाख लोगों के, बुजुर्गों के आंखों के ऑपरेशन नवीन जिंदल जी द्वारा कराए गए। तो ये जो चीज की उपलब्धियां हैं, देखो बच्चों के लिए खेल कूद की किटें, बास्केटबॉल, क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, ये सब किटें नवीन जिंदल जी ने लाखों किटें हमारे देहात में, शहर में बच्चों को खेलने के लिए पुरस्कार स्वरूप दी। तो ये जो जितना विकास का कार्य नवीन जिंदल जी ने कराया है, और मतलब उनका एक नाम है, उनका एक इतिहास है उनके अंदर। देखो मैं बताता हूँ, नवीन जिंदल जी अपने लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे जी। आज परमात्मा ने उनको उन विभूतियों से सुझाया है कि क्या कमी है। अगर वो कुछ भी उनको चाहिए तो उनके खुद के पास कोई कमी नहीं है। वो केवल आए हैं हमारे लिए, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरे लिए, आपके लिए, गरीब आदमी के लिए, आम जनता के लिए, सेवा भाव के लिए, ताकि उनके पिताजी का जो सपना था कि हमारा नवीन बेटा जनता के बीच में रहे, इनकी सेवा करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण की सेवा है, ये उनके मन में धरा हुआ है। जी, जैसे नवीन जिंदल जी लगातार अपने सभी संबोधनों में बताते हैं कि 30 साल से कुरुक्षेत्र से उनका रिश्ता है। कुरुक्षेत्र में भी जिंदल हाउस है, कैथल में भी जिंदल हाउस है। तो जो आपने 2004 से 2014 के नवीन जिंदल जी ने जितने कार्य करवाए, आज भी जनता, उन्हें लगता है कैथल की जनता याद करते हैं उन कार्यों को? बिल्कुल याद करती है। वो लोग आज भी, बुजुर्ग ये बात कहते हैं, अगर बुजुर्गों को किसी ने, जिसने आंख का ऑपरेशन जिसका हुआ है, उससे पूछे ताऊ किसको वोट देगा, क्या भाई उसने दूंगा जिसने मेरे पोते पोतियों को देखने लायक बनाया। आज भी लोग इस बात को याद करते हैं। तो कैथल में हम बात करें भाजपा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, जिंदल जी के कार्य कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे? कमाल है। देखो, मोदी जी के ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, आज हम 5वीं वर्ल्ड में 5वीं भारत अर्थव्यवस्था पे है और आने वाला समय 30वीं अर्थव्यवस्था पे चला जाएगा। ये कोई आम बात नहीं है कि 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंचना वर्ल्ड में। आज हमारा नाम, मतलब मोदी, मतलब अगर हम कोई बात कहें ना भाई हम भारत से हैं फॉरेन में, तो लोग मोदी जी से बात, मोदी जी करके बात करते हैं। आप वहां से हो,
हमारे आज ये लगाओ कि अमेरिका का प्रधानमंत्री भी नमन करता है हमारे मोदी जी के पैरों के हाथ लगाता है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है। तो उन्होंने अपने संसद में क्वेश्चन किया कि आपने ये क्या प्रोटोकॉल से खिलाफ बात करी भाई, आप हमने आज तक किसी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति ने किसी हमारे वहां किसी के पैर हाथ लगाया हो हमारे पीएम के। गुप्ता जी, आप जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े पद पर भी रहे, मोदी जी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। नवीन जिंदल जी कांग्रेस में थे, भाजपा में गए, तो वो भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर था। कैथल की बात करें, कैथल में एक बड़ा नाम है रणदीप सुरजेवाला। क्या कहीं रणदीप सुरजेवाला का, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, सुशील गुप्ता है, कहीं लगता है कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, या मदद कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, बाहर से कुछ अंदर से कुछ? देखो, वो उनके पर्सनल मैटर है ना, मैं किसी भी पर्सनल बिहाफ पे कोई प्रतिक्रिया देता ना मैं कहता कभी। वो उनका आपस का मैटर है, वो देंगे सहयोग नहीं देंगे, उनको क्या बेनिफिट है, उनको क्या बेनिफिट है, वो उन्होंने देख रहे हैं। कैथल में जिंदल परिवार भी पूरा चुनाव प्रचार में नजर आया, चाहे खुद नवीन जिंदल हो, माताजी सावित्री जिंदल हो, धर्मपत्नी शालू जिंदल हो, चाहे बहन हो, सारे परिवार ने अपनी भागीदारी कैथल की जनता में विभिन्न क्षेत्रों में, गांव में, शहरी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी दिखाई। और हाल ही में मोटरसाइकिल रैली भी, एक बड़ा रैली भी निकाली गई थी, सारे नेता, तमाम भाजपा एकजुट होकर नजर आई थी। कहीं लगता है कि अब चुनाव जो है, पूरा जो माहौल जो है भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, भाजपा के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा बन गया है। और ये जो लीड है, आज भी मैं गारंटी कहता हूँ, कहने वाले कुछ कहे जाए, हमारे नवीन जिंदल जी 3 लाख से 4 लाख मतों से जीतेंगे। इस बात को मेरा ये मन और आत्मा, और मैं नहीं, लोग कहते हैं, आम आदमी कहता है। क्योंकि जो नवीन जी की अपनी कार्यकाल में उन्होंने सेवा भाव की है और जो उनका नेचर है, वो आज भी, अब भी उन्होंने ये कहा, देखो 2 स्किल वोकेशनल केंद्र खोले जाएंगे, एक कुरुक्षेत्र और एक कैथल, जिसमें हर साल 10,000 युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आम आदमी इन बातों में सोचता नहीं है। आज लोग इससे पहले भी सांसद बने हैं। 2014 में जब नवीन जी को हराया गया, तब हमने बीजेपी का ही सांसद बना था, उसकी किसने शक्ल भी नहीं देखी, वो कभी बाजार में ही नहीं आया। तो लोग अपने आप सोचने लग जाते हैं भाई किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। अब मैं क्या बात कहूँ, सुशील गुप्ता जी और नवीन जिंदल जी में तो 1 और 100 का फर्क है। ये 100 पैसे हैं तो वो 1 पैसे है। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये थे हमारे साथ गुप्ता जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कैथल की जनता आज भी नवीन जिंदल के सांसद काल में किए गए विकास कार्यों को, जन कल्याणकारी कार्यों को याद करती है, और उनका कहीं ना कहीं अब लाभ नवीन जिंदल को अब इन चुनावों में पूर्ण रूप से मिलेगा और नवीन जिंदल लाखों मतों से जीतेंगे। धन्यवाद।